नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक जन्म कुंडली के साथ में। जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है। आप में से किसी जातक ने भेजी है, कुछ प्रश्न हैं उनके। अगर आप ज्योतिष का रुझान रखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आज आपको समझ में आएंगी। जन्म कुंडली देखी कैसे जाती है। सबसे पहले इसका डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। खोल लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ। 11/11/1992, समय सुबह के 10:12 सुबह का, जोधपुर राजस्थान का जन्म है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे और जन्म कुंडली कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं, फिर उनके प्रश्नों पे एक एक करके आएंगे। धनु लगन की पत्रिका, लग्नेश की स्थितियां अगर देखी जाए, लगन का स्वामी दशम में, दशम भाव में गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है। दशम भाव में देखिए दो तरीके से कुंडली देखी जाती है, ठीक है। एक ये पहलू हो गया कि दशम भाव में गुरु है। अब चंद्रमा से देखिए देवगुरु बृहस्पति किस भाव में आ रहे हैं, कितना आगे आ रहे हैं। अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए, चंद्रमा से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, लगन से दशम में, चंद्रमा से पंचम में, तो ये कहा जाएगा पूर्णतः ये कारक बनेंगे। धन के लिए अगर कहा जाए, शुक्र को कारक मानते हैं। शुक्र की स्थितियां अगर देखी जाए जन्म कुंडली में, शुक्र इनकी जन्म पत्रिका में लगन में है, लगन से और शुक्र से दशम में, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अच्छा काम करेगा। धन के लिए व्यक्ति को दिक्कतें नहीं होंगी, धन से संबंधित चीजें अच्छी हैं, पहला पॉइंट। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें, पंचम में पंचम अधिपति मंगल बनेगा। मंगल का अष्टम में जाना, राहु से दृष्ट होना, मंगल नीच का है 1 डिग्री 49 कला पे पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में। दिग्बली मंगल जो है वर्गोत्तमी नीच कहलाएगा। वर्गोत्तमी नीच मतलब उसकी नीचता बढ़ गई। पंचम अधिपति है, पंचम का स्वामी है, उसके बाद अष्टम में गया, राहु से दृष्ट है, नीच की अवस्था में अष्टम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति से अगर देखा जाए एकादश में होंगे, और सूर्य से देखिए ग्रहों का बल उनके मित्रों से भी काउंट किया करिए। पंचम अधिपति है तो ये कहा जाएगा शिक्षा से संबंधित चीजों में व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा। इस राहु के कारण व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा शिक्षा में, लेकिन सूर्य जो है शिक्षा को पूरी कराएगा। सूर्य जो है इस जन्म पत्रिका में शिक्षा को पूरी कराएगा। और सूर्य अगर देखा जाए तो विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में, जो कि मित्र का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, जो कि लगन का मालिक है। अगर भाग्य की स्थिति देखी जाए, भाग्य अधिपति जो है सूर्य बनेगा। सूर्य नीचगत अवस्था में, लाभ भाव में, नीच राशि में सूर्य का होना, नवमांश में अगर देखा जाए शुक्र के नवमांश में होना, नवमांश में अगर देखा जाए शनि से एकादश भाव में सूर्य का होना। इसलिए मैंने शनि से एकादश भाव में कहा, कारण उसका जो है शनि का एक संबंध बन रहा है, दशम दृष्टि जो है सूर्य के ऊपर गिर रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्य के सहारे धन तो कमाएगा, भले नीच का है कोई बात नहीं, निष्ठा कहीं और करेगा, निष्ठा कहीं और करेगा, पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। अभी जो मैं लास्ट में उपाय बताने जा रहा था उसको अभी मैंने बताया। पूजा पाठ से संबंधित नास्तिक होगा, पूजा पाठ इत्यादि चीजों में किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं होगा। कारण शनि इनकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में है, बली अवस्था में है, श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। ठीक है, चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा 18 डिग्री 38 कला पे। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों की। नौकरी करेगा कि व्यवसाय, वो नौकरी है कि व्यवसाय, ध्यान से समझिएगा कैसे नौकरी और व्यवसाय को देखा जाता है लगन कुंडली से। देखिए अगर कर्म की बात करें, कर्म अधिपति बुध बनेगा। बुध इनकी जन्म पत्रिका में राहु के साथ है। बुध इनकी जन्म पत्रिका में 18 डिग्री 36 कला पे अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र, शनि धन भाव में बैठे हैं इनके। जिस नक्षत्र और जिस चरण में बैठे हैं कहीं ना कहीं वो शत्रु कहलाएगा, कहीं ना कहीं शत्रु कहलाएगा। बुध की अवस्था अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा वर्गोत्तमी बुध। वर्गोत्तमी नवमांश में भी बुध वृश्चिक राशि में है और लगन पत्रिका में भी वृश्चिक राशि में। बलाबल की बात करें तो 18 डिग्री 36 कला पे अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र, शनि की तीसरी दृष्टि आपके पड़ेगी चतुर्थ भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कर्म क्षेत्र के लिए दिक्कत नहीं है, कर्म क्षेत्र के लिए दिक्कत नहीं है। काम बड़े करेंगे, छोटे नहीं करेंगे, लेकिन देश से जाके दूर करेंगे, देश से दूर कर। दशम अधिपति नौकरी करेगा, व्यवसाय नहीं करेगा जाता। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जो है दशम अधिपति अगर बुध बन जाएगा तो व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा, ऐसा नहीं है।
दसम अधिपति अगर देखा जाए, अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वादश में जाके बैठा राहु के साथ, राहु एक बल देने वाला ग्रह है। राहु जो है व्यक्ति को जुपिटर बना देता है, जब उड़ाता है तो बिल्कुल तेजी से उड़ाता है। बुध पे एक अगर देखा जाए चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, बुध को बल मिल रहा है चंद्रमा का, हालांकि मानसिक पीड़ाओं को दिखाता है, फोबिया को दिखाता, अनावश्यक का डर वहम को दिखाता है। नौकरी का अधिपति अगर देखा जाए चंद्रमा खुद बनेंगे। चंद्रमा जो है अगर देखें छठे भाव में, हाँ इसमें एक तथ्य अलग जरूर है कि पहली चीज नौकरी ही करेगा। व्यवसाय का अधिपति बुध बनेगा, बुध जो है इनके राहु के साथ बैठा है और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया मन पे चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। ऐसे लोग व्यवसाय से संबंधित चीजों में घबराते हैं, कहीं आपको धन लगाना होगा, बड़ा मेरा धन फंस तो नहीं जाएगा, मेरा धन डूब तो नहीं जाएगा, एक कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता। और जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो नौकरी करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत जरूरी चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी कोई व्यवसाय आपको देखना है, चंद्रमा से और सूर्य से, चंद्रमा से और सूर्य से दशम की दूरी देख लीजिए। दशम अधिपति सूर्य बनेगा, सूर्य इनकी जन्म पत्रिका में सूर्य से दूसरे भाव में बुध बैठा है, दशम अधिपति बुध बनेंगे, दूसरे भाव में बुध बैठा है। अगर इनकी जन्म पत्रिका में व्यापार का मालिक भी देखा जाए बुध बनेगा, बुध सूर्य का मित्र है। अब यहां पर जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी कि दोनों का अधिपति तो बुद्धि बन रहा है। अब नक्षत्र पे आइए, नक्षत्र अधिपति शनि बनेगा, शनि श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण तीसरे चरण में 18 डिग्री 38 कलाप पे। अगर नवमांश में देखेंगे शनि की स्थिति तो मिथुन राशि में है, जिसका अधिपति बुध बनेगा। और शनि की दशम दृष्टि ये कह रही है सूर्य से कि मैं आपको व्यवसाय नहीं करने दूंगा, मैं आपको नौकरी ही कराऊंगा और घर से दूर कराऊंगा। ऐसे जातक देश में नहीं रहते हैं, ऐसे जातक विदेश में सेटल होते हैं और विदेश में ही उनका भाग्योदय होता है, पहली चीज। अब आपका प्रश्न जो है विवाह के योग कैसे हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए इस जन्म पत्रिका में देखा जाए विवाह अधिपति बुध का राहु के साथ जाना, चंद्रमा की दृष्टि पड़ना, ऐसे लोग विवाह करने से भी डरते हैं। हालांकि आपका प्रश्न है तो मुझे बताना ही पड़ेगा, विवाह करने से भी डरते हैं कि विवाह करेंगे कहीं दिक्कत ना हो जाए। एक फोबिया, एक डर मन में बैठा रहता है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए तो विवाह को देखने के लिए लाभ को भी देखना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण है। अगर नवे भाव को देखना चाहिए, वो भी आपका जो है त्रिकोण कहलाएगा विवाह से। नवा भाव का स्वामी शनि बनेगा, शनि इनके द्वितीय भाव में बली अवस्था में जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए अकारक बनेगा। सूर्य इनके पंचम भाव में अगर देखा जाए नीच के बनेंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा जातक के वैवाहिक सुख नहीं है। विवाह होने में दिक्कत, विवाह होने में दिक्कत इस ग्रह के कारण 14 डिग्री 38 कलाप पे, 29 डिग्री 21 कलाप पे शुक्र से अगर देखा जाए, विवाह कारक से अगर देखा जाए तो द्वादश में जो है बुध बनेंगे विवाह के कारक। मंगल मांगलिक कार्यों का कारक है। सबकी जन्म पत्रिकाओं में, सबकी जन्म पत्रिकाओं में मंगल को मांगलिक कार्यों का कारक कहा जाता है, संतान का कारक कहा जाता है मंगल को। मंगल से अगर देखा जाए तो पंचम में बुध राहु, विवाह का मालिक पंचम में बुध राहु, और राहु की अगर देखी जाए दृष्टि मंगल पे पड़ना, विवाह से संबंधित योगों में कमी कर देना। विवाह ऐसे जातकों का होता नहीं, अगर हो जाता है चलता नहीं। अगर इस जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थितियां देखें, जन्म पत्रिका में विवाह का भाव का स्वामी अगर देखा जाए तो बुध बनेगा, बुध का द्वादश में जाना, राहु के साथ जाना। ऐसे जातकों का एक विवाह होता है या फिर 3 विवाह होते हैं। थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन मेरा काम सत्य बताना है और मैं जन्म कुंडली में एक साक्ष्य के साथ आपको जो है बोल रहा हूं। एक विवाह या फिर 3 विवाह, विवाह ऐसे जातकों का होता नहीं है। विवाह का सुख अगर देखा जाए तो विवाह कुटुंब में शनि का बैठना, बली अवस्था में शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए सुख में पड़ना, शनि की दशम दृष्टि अगर देखा जाए तो तुला राशि पे पड़ना, जिसमें जो है सूर्य को नीच का कहा गया। ऐसे में समान शब्दों में कहा जाए विवाह का सुख नहीं है इस जन्म पत्रिका में। अब बात करते हैं धन की। धन का संबंधित आपने प्रश्न पूछा। देखिए धन के लिए अगर देखा जाए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति धनी बनेगा उसमें संदेह नहीं है। इन ग्रहों को छोड़ दीजिए, चंद्रमा केतु बुध राहु, ऐसा मत समझिए कि एक ग्रहण योग बन गया, बिल्कुल ये ग्रहण योग है।
लेकिन धन के लिए ग्रहण योग नहीं कहलाएगा। ऐसे जातक अपना भविष्य विदेश में जाके सेटल होते हैं और लंबे समय तक विदेश में रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि सेटलमेंट विदेश में हो जाता है। विदेश अधिपति भी जो है बुध बनेंगे, बुध का द्वादश में जाना। विदेश का मालिक जो है मंगल बनेगा, मंगल का नीच की अवस्था में अष्टम में बैठना। और जिस समय पे ज्योतिष बनाई गई थी उस समय पे ज्योतिष में विदेश या घर से दूर जाके काम करना अच्छा नहीं कहलाता था, अच्छा नहीं कहलाता था। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए बड़ा संयोग बना हुआ है विदेश से संबंधित। विदेश का कारक चंद्रमा बनेगा, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ना। बुध बुद्धि का कारक है, राहु के साथ बैठा है। राहु की अगर पंचम दृष्टि अगर देखा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, चतुर्थ अधिपति अगर देखें गुरु बनेगा, गुरु जो है दसम भाव में बैठे हैं। ऐसे लोग 90 नहीं 99% विदेश में काम करते हैं और विदेश में ही सेटल हो जाते हैं आने वाले समय में। अब एक बात आती है, कब व्यक्ति विदेश में सेटल होगा, ये भी आपका प्रश्न है कि कब ऊंचाइयों को पहुंचेगा। देखिए इस समय पे अगर देखें राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, राहु में बुध की अंतर्दशा, बुध इनकी अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए द्वादश में बनेंगे, विदेश भाव में जाके बैठे हैं। लेकिन ये समय जब तक राहु में बुध रहेंगे कई बार प्लानिंग होगी, कई बार ऐसी योजनाएं बनेंगी कि विदेश जाके जो है या विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें बनती रहेंगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, हो सकता है एक आध बार कुछ दिनों के लिए जाना हो जाए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन विदेश के लिए मेन समय जो है राहु में शुक्र की अंतर्दशा 2022 जुलाई से स्टार्ट होगी, 2024 और 2022 जुलाई में विदेश में जाके इनको पटकेगी। और फिर आना एक वही है कि होली आ गए, दिवाली आ गए, कोई ऐसा वो हो गया आ गए, विदेश में ही इनको रखेगी राहु में शुक्र की अंतर्दशा। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखें तो चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। शुक्र अगर देखा जाए लगन में बैठ के सप्तम दृष्टि से बुध की राशि या बुध के भाव को देख रहे हैं जो कि उनके मित्र कहलाएंगे। बुध इस जन्म पत्रिका में द्वादश में बैठे हैं और राहु की अगर देखें नवम दृष्टि मंगल पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा वो समय विदेश इत्यादि चीजों के लिए ही बना है और जातक उस समय पे विदेश में सेटल होगा ही होगा। अब बात करते हैं कर्ज की। देखिए कर्ज, उम्मीद है कि जो थोड़ा अभी सीख रहे हैं जो लोग, उनको ये दिखेगा कि चंद्रमा केतु है, बुध राहु है, तो जातक के ऊपर कर्ज चढ़ेगा। केतु की अगर देखी जाए नवम दृष्टि शनि के ऊपर चल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसे ज्योतिष को नहीं देखा जाता, इस चीज को आप समझ लीजिए। अगर इस जन्म पत्रिका में देखेंगे राहु गुरु की नवम दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ेगी, गुरु का बल मिल रहा है, लगन का मालिक गुरु है और कहीं का मालिक होता है एक अलग चीज है। लगन का मालिक गुरु है, गुरु की पंचम नवम दृष्टि अगर देखें चंद्रमा पे पड़ेगी। 12 डिग्री 33 कला पे गुरु है, 5 डिग्री 4 कला पे जो है चंद्रमा है। चंद्रमा 4 डिग्री पे परम उच्च का होता है अगर वृषभ राशि में है। भाई वृषभ राशि में चंद्रमा जो है 4 डिग्री पे परम उच्च का हो जाता है। चंद्रमा का अगर राशि अपना ही घर कहलाएगा और चंद्रमा की दूसरी राशि अगर देखी जाए अष्टम भाव बनेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को ऋण से संबंधित चीजें सामने आएंगी। आज के डेट में सामान्य है, व्यक्ति घर के लिए ऋण लेता है, गाड़ी के लिए ऋण लेता है, अन्य चीजों के लिए ऋण लेता है, लेकिन आराम से चुका ले जाएगा। उसका 2 कारण है। एक, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस चरण में बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, तीसरे चरण में बैठा है। तीसरे चरण में चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है। तीसरे चरण में चंद्रमा कहा गया है पिता को दुख लेकिन जातक को फायदा। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें चंद्रमा जो है कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य इनका लाभ भाव में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज लेगा, उसमें सामान्यता मैं नहीं कहूंगा कर्ज नहीं लेगा, एक सामान्य सी प्रक्रिया होगी, लेकिन कर्ज के तले दबेगा नहीं और दबेगा भी तो उतार ले जाएगा। एक सामान्य से हम लोग भी गाड़ी लेते हैं या घर लेते हैं तो कुछ दिन का 7 साल 5 साल जितना भी समय है कर्ज चढ़ा, धीरे धीरे अपना नौकरी से या व्यवसाय से अपना धीरे धीरे किस्तें उन्होंने चुका ले गए। कोई ऐसा भारी तनाव इसमें नहीं दिखाई दे रहा कर्ज को लेके। इस चीज पे मत जाइएगा कि केतु की पंचम नवम दृष्टि जो है शनि पे पड़ रही है, केतु की अगर देखा जाए बुध पे दृष्टि पड़ रही है। और एक चीज और मैं बताता हूं, बुध और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो केतु और राहु से जकड़े हुए हैं। ऐसे लोग कर्ज लेना ही नहीं चाहते, कर्ज लेना ही नहीं चाहते और कर्ज देना भी नहीं चाहते।
कर्ज ले लेते हैं तो एक दबाव जो है, जब तक कर्ज उतर नहीं जाएगा तब तक वो दबाव जो है दिमाग पे चलता रहता है, तब तक जो है दिमाग पे दबाव चलता रहता है। चंद्रमा को मन कहा जाता है, चंद्रमा मन है। लग्नेश अगर कहा जाए शरीर है आपका, हालांकि शरीर लगन को कहा जाता है। लग्नेश अगर दिमाग आपका गुरु कहा जाता है, मतलब लग्नेश, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं। लगन आपका शरीर है, लग्नेश आपका दिमाग है, ठीक है। दिमाग की अगर देखी जाए पंचम नौम दृष्टि शुभ, दिमाग की अगर देखी जाए नौम दृष्टि शुभ ग्रह पे पड़ रही है, चंद्रमा पे, तो व्यक्ति कर्ज इत्यादि चीजों से दूर भागता है। इसके बाद अब आपने पूछा है राहु स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कितनी है। देखिए एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, आयु से संबंधित प्रश्न पे मैं जवाब नहीं दे सकता यहां पर, लेकिन स्वास्थ्य कैसा रहेगा और किस समय पे आपको घोर कष्ट होगा ये जरूर बता के जाऊंगा, उस समय पे सावधानी रख लीजिएगा। देखिए आयु की अगर बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य या बीमारी, बीमारी भाव का स्वामी जो है चंद्रमा और केतु बनेगा। बीमारी से बीमारी जो है अगर देखा जाए सूर्य बनेगा, और बीमारी से नवे भाव का स्वामी अगर देखा जाए शुक्र जो है बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा शरीर ऐसे लोगों का दुबला पतला होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा कमजोर होती है, मेहनत करना कम चाहते हैं, ठीक है, ये स्थितियों को बनाता है। हाँ सर्दी जुकाम ये स्थितियां इनके साथ बनेंगी, उसमें संदेह नहीं है। चंद्रमा और केतु की युति अगर देखी जाए तो चीजें समझ में नहीं आएंगी कि हुआ क्या है। बुध बुद्धि का मालिक है, बुध की पंचम दृष्टि अगर देखी जाए चंद्रमा केतु पे पड़ेगी, और अपने आप में डरते रहेंगे कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। समान दृष्टि अगर कहा जाए तो 2021 और 2022 वो समय इनके लिए शारीरिक कष्ट का रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। एक्सीडेंट होगा या चोट चपेट से संबंधित चीजें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा धैर्य से गाड़ी चलाइएगा, आराम से गाड़ी चलाइएगा। ये तथ्य के साथ मैं बोल रहा हूं, ग्रहों के साथ मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अगर देखा जाए राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, राहु में बुध की अंतर्दशा जनवरी 2020 से चलेगी और 2022 जुलाई तक चलेगी। राहु इनकी जन्म पत्रिका में द्वादश में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। ये एक तर्क नहीं है कि राहु और में बुध जो है अगर देखा जाए दोनों ही द्वादश में बैठे हैं तो आपका जो है खराब होने जा रहा है, ये एक तर्क नहीं कहलाएगा। हाँ कुछ स्थितियां बनती हैं ऐसी, केवल आप ये देख के कह देंगे कि आपका खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। राहु अगर देखा जाए द्वादश में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल बनेगा, मंगल का अष्टम में जाना, राहु से दृष्ट होना। मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र कहलाएगा, जो कि लगन का मालिक होकर दशम में है। लगन का मालिक गुरु बनेगा, गुरु इस समय पे गोचर में नीच के चल रहे हैं, दशम भाव में गोचर के नीच के चल रहे हैं। दशम भाव मतलब ये भाव। शनि इस समय प्रबल चल रहे हैं गोचर में, शनि इस समय गोचर में प्रबल चल रहे हैं, और शनि के ऊपर शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता। सूर्य से अगर देखा जाए देखिए स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक ऊर्जा के लिए सूर्य का विचार जरूर करा करिए, चंद्रमा का विचार जरूर करा करिए। चंद्रमा का विचार तो हम लोग करते हैं गोचर से, लेकिन सूर्य का भी विचार जरूर करा करिए। सूर्य से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, शनि के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि इनके जो है चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जो कि वाहन इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए बुध इनकी बुद्धि का मालिक बनेगा। देखिए कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी ऐसी चीजें होती है, बुद्धि उस समय पे पलट जाती है, मन उस समय पे पलट जाता है, मन में तरह तरह की चीजें चलने लगती है और व्यक्ति जो है लड़ जाता है या भिड़ जाता है। जब भी अच्छे विद्वान जो हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, अच्छे विद्वान जो हैं, कोई भी घटना होती है चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी है, बुध की स्थिति चंद्रमा की स्थिति जरूर देखते हैं, बुध की स्थिति चंद्रमा की स्थिति जरूर देखते हैं घटना को देखने के लिए। उसके बाद जो बचता है सूर्य, उसके बाद दशा अंतरदशा और गोचर। राहु पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। शनि स्पीड का कारक है, वाहन का कारक है। शनि अगर देखा जाए द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि की अगर देखा जाए गोचर में स्थिति तीसरी दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेंगे, दशम दृष्टि से इनको सूर्य को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा अगला साल जो है मार्च से लेके 2022 जुलाई तक का पीरियड अच्छा नहीं कहलाएगा। वो पीरियड इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके लिए अच्छा नहीं है। उस समय पे थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित भारी नुकसान होगा। अब बात करते हैं कि कुछ उपायों की।
देखिए, उपायों में जो करना है, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगले साल जनवरी फरवरी में जो भी आपके घर परिवार के पंडित जी हैं उनसे बातचीत कर लीजिएगा। सप्तचंडी का पाठ जरूर करा लीजिएगा घर में, उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कैसे होता है। सप्तचंडी का पाठ घर में जरूर कराइएगा अगले साल जनवरी फरवरी में बच्चे के नाम से। दूसरा उपाय, पूर्णमासी के दिन राम रक्षा स्रोत का पाठ जरूर करा करें, बच्चा करें। हालांकि बच्चा नहीं कर पाएगा, मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी कि नवम का अधिपति जो है सूर्य बनेगा, सूर्य जो है एकादश भाव में बैठा है। ऐसे लोग जो है नास्तिक होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि चीजें नहीं कर पाते हैं। कारण उसका जो है शनि अष्टम से, अष्टम का मालिक है और मार्केश है। शनि की दशम दृष्टि जो है सूर्य पे पड़ रही है। राम रक्षा स्रोत का पाठ हर पूर्णिमासी को इनके पिता कर लिया करें, ठीक है। इसके बाद माता या पिता में से 56 दिन लगातार, माता या पिता में से 56 दिन लगातार जो है सुंदरकांड का पाठ इनके नाम से करिए। इनके नाम से माता या पिता में से 56 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ इनके नाम से करिए। पुखराज पहनवा दीजिएगा बच्चे को। पुखराज सोने में मत पहनाइएगा, तांबे में या पंचधातु में, तांबे में या पंचधातु में, सोने में नहीं, तांबे में या पंचधातु में। और एक काम और कर लीजिएगा, बेल की जड़, बेल जो होता है, जो लगता है बेल की जड़ लाल धागे में सोमवार के दिन सुबह के समय बच्चे को धारण करा दीजिए गले में। इस तरीके से कुछ प्रश्नों का जवाब मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें नहीं हैं, ये समझनी पड़ेंगी और इस पर समय देना पड़ेगा ज्योतिष को समझने के लिए। एक वो भी होता है कि 6 महीने का आपने कोर्स किया और ग्रह कहाँ बैठे, कौन सी दृष्टि है, वहाँ तक ज्योतिष सीमित नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।